दोस्तों इस वीडियो में मुकेश अंबानी और रतन टाटा भारत के दो सबसे बड़े उद्योगपतियों की दो फ्यूचर की कुछ प्लानिंग्स हैं जिनको मैं सबूतों के साथ बताने वाला हूं और इन प्लानिंग्स को सुन करके आप समझ जाएंगे उस खेल के बारे में जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से खेला जाना है बहुत जल्द पूरे विश्व में। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को हो सके तो देखने के बाद शेयर जरूर करना। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। तो दोस्तों सबसे पहले आइए एक क्लिप आपको दिखाता हूं मुकेश अंबानी जी का। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ था और इस इंटरव्यू में वैसे इस इंटरव्यू का टाइटल भी था कि मुकेश अंबानी भारत के लिए नेक्स्ट बिल गेट्स बनने वाले हैं। अब ये क्यों बनने वाले हैं, इनके इंटरव्यू में भी इनकी बातों से भी बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि टेक्नोलॉजी को चूँकि ये इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, अब ये डिजिटल सोसाइटी चाहते हैं पूरी इंडिया में और इनका सपना है कि भी हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में काम करने के बाद हमारा सपना है कि भारत एकदम डिजिटल हो जाए, कि भारत का कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति मात्र भी डिजिटल से वंचित ना रह पाए। उसके लिए जो इनकी रिलायंस इंडस्ट्री है वो काम कर रही है। तो चलिए पहले ये क्लिप सुन लीजिए, फिर आगे की चर्चा करेंगे। What sort of drives you? What inspires you? What is it that you would like to see happen? Will we be the most technically enabled society? Will we be having all our development enabled by all the tools of technology? Can we really be a pace setter in terms of using all technology? तो वीडियो चूँकि इंग्लिश में है तो जो समझने वाले हैं वो समझ गए होंगे। उसके अलावा मैंने उसका कुछ अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर दिया है। तो ले दे करके इसका अर्थ यही है कि ये एक्चुअल में जो टेक्नोलॉजी है उसको इतनी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं कि कोई भी इंसान, भारत का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो शहरी हो, टेक्नोलॉजी से बिल्कुल दूर ना रहे और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे करके बिल्कुल डिजिटल सोसाइटी चाहते हैं ये इंडिया में। तो अब इतने ही शब्दों से शायद आपको पता चल गया होगा इनकी प्लानिंग का। आगे इस पर निष्कर्ष निकालेंगे बाद में। उससे पहले रतन टाटा जी का एक और खबर देख लीजिए। रतन टाटा जी ने अभी कुछ और प्रोडक्ट में भारत, जो अमेरिका है या यूरोप है, इन जैसे देशों को वो टक्कर देने के लिए एक बहुत बड़ी प्लानिंग करी है। प्लानिंग क्या करी है कि उन्होंने कुछ ऐसे उपकरण भी अब बनाने शुरू कर दिए हैं, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है जो 5G से रिलेटेड है, यानी कि 5G उपकरण ये बनाएंगे। तो ले दे करके ये भी डिजिटल यानी कि टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र में अब पूरी तरह से घुस रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों में देखा कि मुकेश अंबानी जी की जिस तरह से ग्रोथ हुई, तो टाटा रतन जी का अगर ग्रोथ रेट देखा जाए तो उनसे थोड़ा कम था। तो उन्होंने इस कदम को और आगे करने के लिए और फ्यूचर, चूंकि उनको पता है कि डिजिटल ही सब कुछ होने वाला है, तो डिजिटली प्रोडक्ट ये लॉन्च करने वाले बहुत ही जल्दी मार्केट में। तो ले दे करके भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों का, दोनों का सपना यही है कि अब भारत जल्दी से जल्दी डिजिटल हो जाए और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और मार्केट भी चूँकि इन्हीं प्रोडक्ट की अब सबसे ज़्यादा होने वाली है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या भारत को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया जाए, या पूरी डिजिटल सोसाइटी की जो बात करते हैं, ये इंटरनेशनल षड्यंत्रकारी जो हैं उनके बारे में भी जिक्र किया जाता है। तो उनका भी मानना यही है कि वो लोग भी ये डिजिटल सोसाइटी चाहते हैं जहाँ पर पूरी तरह से पूरे विश्व को डिजिटली कंट्रोल किया जा सके। तो क्या इसके ये सब कुछ लाभ होंगे कि हम इंसान को पीछे छोड़ते हुए टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे और हम एडिक्ट हो जाएंगे एक प्रकार से। दूसरी बात ये है कि यदि इस मुहिम को यूं ही आगे बढ़ाता गया और जिस टेक्नोलॉजी या जिस इंटरनेट या जिस डिजिटली पर हम इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्या इन सब को अपनी जीवन में इतना समाने के बाद क्या हम आज़ाद रह पाएंगे या हम हो जाएंगे डिजिटल गुलाम? कमेंट बॉक्स में अपनी राय छोड़ दीजिए और खबरों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।